उज़्बेकिस्तान में फ्रीलांस का काम कैसा है? रमज़ान मुबारक में उज़्बेकिस्तान आ रहा हूँ, शाप बनाऊंगा और आपसे लाज़मी मुलाकात करनी है। क्या मैं उज़्बेकिस्तान विजिट वीज़ा पर आकर कंपनी रजिस्टर कर सकता हूँ और उसके बाद अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन कर सकता हूँ? उज़्बेकिस्तान में कंपनी कैसे बना सकते हैं और कितनी रकम की ज़रूरत होती है? उज़्बेकिस्तान का वर्क परमिट 8,50,000 का मिल रहा है, क्या ये मुमकिन है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़बीउल अब लगन समरकंद से आपसे मुखातिब हूँ और आप भाइयों के कुछ नए सवालात हैं जिनके जवाबात देना मकसूद है। तो आज की इस वीडियो में आपके कुछ नए सवालों के जवाबात हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं वसीम अलियास, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान में फ्रीलांस का काम कैसा है। जी, बड़े शहरों में ताशकंद में तो पॉसिबल है कि वहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं और अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं और यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज भी मौजूद हैं और लोकल भी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। जी, क्यों नहीं कर सकते। आगे लिखा है, रमज़ान मुबारक में उज़्बेकिस्तान आ रहा हूँ, शाप बनाऊंगा और आपसे लाजमी मुलाकात करनी है। तो खुशामदीद भाईजान, आप आइए उज़्बेकिस्तान में तशरीफ़ लाइए और मुझसे भी मुलाकात कीजिए, मैं भी हाज़िर हूँ। कोई मसला नहीं है, यहाँ आकर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। लेकिन ये मलहूज़ रखिएगा कि मैं समरकंद में होता हूँ, मैं ताशकंद में नहीं होता। आगे जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पाकिस्तान से मोहम्मद मालिक। सवाल ये था, अगर बिज़नेस वीज़ा पर उज़्बेकिस्तान आऊँ तो कंपनी खोलने के बाद 1 साल का वीज़ा वहाँ से ही हो जाएगा? जी मोहम्मद मालिक साहब, ऐसा ही है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, अपनी कंपनी करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, कंपनी बनाते हैं आप, तो उसके बिहाफ पे फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो वीज़ा आपका यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है। और अगर यहाँ से सपोज़ नहीं भी होता या लेट होता है या कम वक्त का वीज़ा मिलता है, यानी आप 1 साल का अप्लाई करते हैं, आपको वो दे देते हैं 3 महीने का या 6 महीने का, तो अगर आप यहाँ से एक दफ़ा आउट भी हो जाएं तो मेरे ख्याल में तो भी ठीक है, आपको पूरे 1 साल का वीज़ा मिल जाएगा। और आउट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान जाएं। आप यहाँ नेबर कंट्री ताजिकिस्तान है, आप ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके फिर वापस एंटर हो सकते हैं उज़्बेकिस्तान में। तो वहाँ के इम्कानात ज़्यादा हैं कि आपको फिर 1 साल का पूरे का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है, आपको वीज़ा यहाँ से मिल जाएगा। आगे जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं गफ़ार डेरा गाजी खान से। भाईजान, मैं तीसरी बार मैसेज कर रहा हूँ, आपने मेरा सवाल वीडियो में शामिल नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि मैं उज़्बेकिस्तान का रेजिडेंसी कार्ड लेना चाहता हूँ जिस पर मैं बिज़नेस या खाली रहाइश रख सकूँ। इसके लिए मुझे कौन सा वीज़ा लेना होगा? गफ़ार भाई, ये मलहूज़ रखिए अपने जहन में कि उज़्बेकिस्तान का रेजिडेंसी कार्ड तो हमारे पास भी नहीं है। यानी मुझे यहाँ पे 6 साल से मुसलसल यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ और तो 2012 से मेरा आना जाना है उज़्बेकिस्तान में, इन कंट्रीज़ में। तो रेजिडेंसी कार्ड तो मेरे पास भी नहीं है। होता ये है मेरे प्यारे भाई कि आप जब यहाँ पर आते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं और उसके बिहाफ पे अगर आप अपना वीज़ा निकलवाते हैं, तो आपका वीज़ा 1 साल का वीज़ा निकलता है। और इवन वो 2 साल का भी नहीं होता, वो कार्ड नहीं होता, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगता है 1 साल का। और इसी तरह से हर साल आपको 1-1 साल का यहाँ पर वीज़ा मिलता है। यहाँ पे एक गोल्डन वीज़ा इन्होंने अनाउंस किया है 2025 में। और वो गोल्डन वीज़ा ये था कि अगर आप $3 लाख की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी पाकिस्तान या इंडिया से $3 लाख यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर ये आपको 5 साल का गोल्डन वीज़ा दे देंगे। उसे रेजिडेंसी कार्ड आप कह सकते हैं कि वो कार्ड होगा आपका। बस सूरत दीगर मेरे भाई, यहाँ पर 1-1 साल का ही वीज़ा मिलता है। हाँ, अगर आप यहाँ पर शादी कर लेते हैं और यहाँ पर आपके बच्चे हो जाते हैं, तो फिर शायद आपको 5 साल का वो रेजिडेंसी कार्ड यहाँ से मिल जाए। बस सूरत दीगर, आपने कहा मुझे कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा, मेरे भाई यहाँ पे या जॉब का वीज़ा लेंगे 1 साल का, और या जो है अपने बिजनेस का वीज़ा लेंगे, तो वीज़ा 1-1 साल का ही मिलना है। रेजिडेंसी कार्ड इन दो सूरतों के अलावा नहीं है जो मैंने आपको बता दी हैं। सर, क्या मैं, ये हैं जी आरिफ साहब हैं सिंध पाकिस्तान से। आरिफ भाई हमसे पूछते हैं,
सर क्या मैं उज़्बेकिस्तान विजिट वीज़ा पर आकर कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता हूँ और उसके बाद अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन कर सकता हूँ? जी मेरे भाई, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप विजिट वीज़ा पर यहाँ आएँ, जो 1 महीने का वीज़ा होता है। यहाँ आकर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाइए और रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट उसी कंपनी पे खोल सकते हैं। और जो आपका वीज़ा विजिट वीज़ा होगा वो आप 1 साल के वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं शुरू में बता चुका हूँ कि या तो भले आप उसका जो वीज़ा निकले आपकी कंपनी पे 1 साल का, वो इस्लामाबाद से वापस जाएँ, पाकिस्तान जाएँ, वहाँ से 1 साल का वीज़ा लेकर आ जाएँ, और या फिर यहीं उज़्बेकिस्तान की किसी नेबर कंट्री में एक दफ़ा आप आउट हों और वहाँ से 1 साल का वीज़ा लेके अपनी ही कंपनी पे दोबारा एंटर हो जाएँ। तो ये मेरा भाई दोनों काम आप कर सकते हैं, कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं विजिट वीज़े पे और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। आगे है जी, सर मेरा एक तुर्क दोस्त है जो उज़्बेकिस्तान के शायद नमंगान में वेजिटेबल के काम से वाबस्ता है, सब्जी के काम से वाबस्ता है। क्या मैं पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पर उज़्बेकिस्तान जाकर अपना विजिट वीज़ा आगे मैं कट गया, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, शायद ये पूछना चाह रहे हो। हाँ जी, अगर यहाँ सब्जी के काम में आपका तुर्क दोस्त है और नमंगान अच्छा शहर है तो आप यहाँ पर आइए, उनके पास रहिए, और अगर वो आपको वीज़ा देते हैं, आपके 1 साल का वीज़ा के लिए टैलेक्स आपको इशू करते हैं जिसे इनविटेशन कहते हैं, या आपको जॉब पर एक वीज़ा ऑफ़र करते हैं, तो फिर जिस तरह मैंने पहले बताया है कि आप किसी नेबर कंट्री से आउट होके तो 1 साल का वीज़ा आप ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे जी है, अस्सलाम वालेकुम सर, उज़्बेकिस्तान में कंपनी कैसे बना सकते हैं और कितनी रकम की ज़रूरत होती है? मेरे भाई, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कई बार ये कि अम, आपको कंपनी रकम की ज़रूरत जो है वो यहाँ पर नहीं है, और पाकिस्तान में भी आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ नहीं चाहिए होगी कंपनी रजिस्टर्ड करते वक्त। $100 लगता है कंपनी रजिस्टर्ड होने में। आप ताशकंद में आएँ, भले विजिट वीज़ा पर आप आए हुए हैं, आप उनके ऑफिस में जाएं और जाकर बताएं कि भाई ये मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ। जो नाम आप बताएंगे उसकी अवेलेबिलिटी वो देखेंगे। कोई बैंक स्टेटमेंट वो नहीं मांगते, ना यहाँ पे किसी बैंक में कहते हैं कि अपना अकाउंट खुलवाएं। अकाउंट तो आपका खुलेगा ही तब जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उससे पहले तो अकाउंट खुलेगा ही नहीं। तो लिहाजा कितनी रकम की ज़रूरत होती है? $100 की ज़रूरत होती है यहाँ कंपनी खोलने के लिए। आगे लिख रहे हैं जी, उज़्बेकिस्तान का वर्क परमिट 8,50,000 का मिल रहा है, क्या ये मुमकिन है? यहाँ तो लोग 12,50,000 रुपये देकर भी मेरे भाई आए हैं, लुटे फूटे हैं। अभी तो 1 हफ्ता हुआ पाकिस्तान एम्बेसी ने वार्निंग जारी की है, एक नोटिफिकेशन किया है और तमाम पाकिस्तानियों से कहा है कि जो लोग यहाँ पे लोगों को 8.5 लाख रुपए लेके, 12 लाख लेके, 10 लाख लेके फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं, वर्क परमिट का कह के 3 महीने के वीज़े पर ले आते हैं, 1 महीने के वीज़े पर ले आते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके इल्म में हैं तो आप हमें बताएं। पाकिस्तान एम्बेसी उनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहती है। पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो FIA को पाकिस्तान में बताएगी कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। तो ये तो फ्रॉड आम है मेरे भाई, 8.5 लाख वाला। मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि ये 15 या 16 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान से 8 लोग जो हैं मुख्तलिफ शहरों से, अब लाहौर के एक एजेंट को, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लाहौर, क्योंकि नाम इसलिए मैं नहीं ले रहा कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हो चुकी है एम्बेसी में, तो अब एम्बेसी और हमारे इदारे खुद ही उससे निपट लेंगे, मुझे नाम लेने की क्या ज़रूरत है। 8 लोगों को लेकर आया है और उन लोगों ने मेरी को वीडियोस वगैरह देखी थी, तो किसी ने मुझे कॉल की, उसने कहा सर हमने ताशकंद में रुके हुए हैं और यहाँ आकर हमें पता चला है कि ये हमें 1-1 महीने का वीज़ा है, और किसी ने 8.5 लाख दिए, किसी ने 10 लाख, किसी ने 12.5 लाख। और हमें कहा यह गया था कि भाई आप वहाँ पे कुछ चाइनीज कंपनी है और वो नूडल्स बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पे, तो हम वहाँ आपको $600 सैलरी देंगे, और हमारे साथ कमिटमेंट की है $600 की उसने। लेकिन यहाँ आए हैं तो 15 दिन गुजर गए हैं, हमारे हाथ ही नहीं आता है, कभी उधर निकल जाता है, कभी उधर निकल जाता है। तो हम क्या करें, हम तो फंस गए हैं। हमारे पास तो जिस होटल में ठहराया है अब वहाँ रहने के पैसे भी नहीं हैं। तो फिर उन बच्चों को एम्बेसी भेजा गया। मैंने कहा आप एम्बेसी जाएं और पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर बताएं। तो ये तो रोज़ के किस्से हैं मेरा भाई, हम डेली सुनते हैं ये फ्रॉड। मुझे समझ नहीं आती आप उज़्बेकिस्तान को फोकस करके क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ $300-350 से ज़्यादा लेबर की सैलरी नहीं है मेरे भाई। आप दुबई, सऊदी अरब चले जाएं, वहाँ अच्छे मुल्क हैं, प्रैक्टिस में हैं, 1970 से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर लोग कमा रहे हैं। आपको वो लोग नज़र नहीं आते कि जहाँ वाकई जेन्युइन लेबर मौजूद है।
आप इन नए मुल्कों को दरियाफ्त करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अल्लाह का खौफ करें, बाज आ जाइए। बड़ा फ्रॉड है, 8.5 लाख का। यहाँ कोई $600 सैलरी नहीं है, यहाँ कोई वर्क परमिट 8 लाख 10 लाख का नहीं है मेरे भाई। लिखा है जी अहमद अब्बासी साहब हैं। मैं उज़्बेकिस्तान विज़िट करना चाहता हूँ, विज़िट के लिए कौन सा बेहतरीन वक्त है? मेरे भाई, वो एक शेर था कि वहाँ के मौसम का हाल लिखना, यहाँ तो एक ही मौसम ठहरा। अभी आज ही हम बात कर रहे थे कि उज़्बेकिस्तान में रहते हुए सर्द और गर्म दोनों कपड़े एक साथ ही रखने पड़ते हैं। किसी को भी ये कहकर जो है वो कबर्ड में नहीं रखा जा सकता कि सर्दियाँ गुजर गई हैं तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों जो है वो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अभी आजकल फिर शदीद सर्दी पड़ रही है। अभी मार्च के दिन है, आपके सामने 5 मार्च है और हम ये स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं, कमरे में हीटर लगा हुआ है। तो यहाँ के मौसम का ऐसा ही है। लेकिन फिर भी मैं एक अजमाली सा आपको बता देता हूँ कि मेरे भाई, अगर आप विज़िट करना चाहें तो फरवरी मार्च का महीना आपके लिए बेहतर है। मार्च अप्रैल तक भी बेहतर है, लेकिन फिर अप्रैल के बाद यहाँ पे गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। मई में दिन के वक्त गर्मी होती है, रात को तो मौसम रातें ठंडी होती हैं यहाँ पे। तो आगे फिर सितंबर के बाद सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। या तो आप सितंबर में आएँ, सितंबर अक्टूबर में, और